कहा कि अरे काला धन वापस आ जाएगा तो सबके खाता में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। उन्हीं के गृह मंत्री कह रहे हैं अरे ये तो जुमला था। साइकिल तो बहुत आगे चल रही है। सबसे झूठी पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो उत्तर प्रदेश का चुनाव चरण दर चरण आगे बढ़ता जा रहा है। 5 चरण चुनाव के बाद सभी पार्टियां वादा कर रही हैं कि उनका बहुमत आ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 200 पार कर चुके हैं। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से अब तक बन चुकी है और अब आगे वाले चरणों में बढ़त बनाएंगे। खैर, कितनी बढ़त बनी है किस पार्टी की ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन आज हम मौजूद हैं मछली शहर विधानसभा में, जहां पर कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही थी। यहाँ कुछ समाजवादी के लोग हैं जो पदाधिकारी हैं और कुछ आम जनता भी है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कल अखिलेश यादव जब आएंगे तो उनका स्वागत किस तरीके से करेंगे और उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं को मछली शहर के लिए क्या दे कर जाएंगे। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और क्या है समाजवादी पार्टी में किस पद पर है वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को, आज शिवरात्रि है, मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। मैं डॉक्टर अमर बहादुर यादव, सदस्य जिला पंचायत, मछली शहर जौनपुर। जी, तो कल अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं तो उनकी स्वागत की तैयारी किस तरीके से है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, हम लोग कल हमारे महबूब नेता आ रहे हैं तो हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम लोग किसी पर्व से कम ये उनका आगमन नहीं है। जान लीजिए कि पूरे क्षेत्र के लोग जो है उनके तैयारी में जुट चुके हैं। अभी हम लोग स्थल पर गए थे और लौट कर आए हैं, वहाँ तैयारी जोरों पे है। जोरों पे। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी की कहती है कि अखिलेश यादव जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़, भाड़े की भीड़ रहती है और अखिलेश यादव जाते हैं तो गुंडागर्दी भी बहुत देखी जाती है। पुलिस प्रशासन को उनके कार्यकर्ता लताड़ते हैं या सब आरोप लगाती है। तो इसका यहाँ पर कितना असर देखिए, ये तो आप जानते हैं, पूरा भारत जानता है कि सबसे झूठी पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो झूठ के ही सहारे तो गद्दी हासिल की है। वो सत्ता में है, बताइए तो गुंडा, वो तो कहती है ना कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है ना। तो आखिर गुंडा कहाँ से आ रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के ही गुंडे हैं जो समाजवादी पार्टी में आकर कहीं कहीं उपद्रव मचाते हैं। और दारू, शराब, गांजा, पैसा तो उनके में चलता है ना। आप कई वीडियो देख लीजिए, उनके कार्यक्रम में शराब चले हैं, पैसा बांटते हुए, पैसे में बंटवारे में झगड़ा बवाल हुआ है। समाजवादी पार्टी गरीबों, शोषित, व्यापारी, वंचित, ये समाज की पार्टी है। इसमें पैसा तो है नहीं। ये लोग यहाँ तो जनता लड़ रही है चुनाव ने। जनता के साथ इन्होंने जो जुल्म और अत्याचार किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जितना इन्होंने त्रासदी झेली है जनता उत्तर प्रदेश की, वो जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से उम्मीद लगाई बैठी है कि उन्होंने जो पूर्व में काम किया था 2012 से 2017 के बीच में। ठीक है, वही मैं सवाल आने वाला था कि 12 से 17 में कार्यकाल में आप बोलते हैं गरीबों की है जी, तो 12 से 17 में क्या गरीबों की अखिलेश यादव सुनते थे? अरे क्यों नहीं सुनते थे? आप बताइए, डायल 100 से लेकर 10 नंबर से लेकर विधवा पेंशन से लेकर और जो लड़के बेरोजगार थे उनके लिए उन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई थी। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि लोग कहते हैं कि केवल अखिलेश यादव के और मुसलमानों की ही सुनते थे और किसी की नहीं सुनते थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यादव मुसलमान ये सामंतवादी विचारधारा के सोच करने वाले लोग हैं, वो उनकी यही सोच है। उसके अलावा ये जनता में भड़काते हैं। यही तो ये भी करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगाकर जिस ढंग से नफरत की राजनीति करते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी एक गरीबों, शोषित, वंचित समाज की पार्टी है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये केवल लोगों को गुमराह करती है। अच्छा, ठीक है, आप बोलते हैं गुमराह करती है तो हमें प्रधानमंत्री की बात याद आ रही है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि लाल टोपी वाले खतरा हैं, आतंकवादी हैं, साइकिल वाले आतंकवादी हैं। और एक बात प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमने नमक खिलाया तो नमक हलाली प्रदेश की जनता नहीं करेगी। तो क्या ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? बिल्कुल नहीं। आज तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये अपने पद की जो गरिमा इनकी है वो भी इन्होंने बेच दिया है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जो इस ढंग की भाषा का जो है प्रयोग किया हो। और रही बात लाल टोपी, तो लाल टोपी तो हमारे बलिदान की निशानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की पद को गरिमा नहीं देता, तो क्या मुलायम सिंह के पद को गरिमा देता है कि लड़कों से गलती हो जाती है? नहीं, लड़कों से गलती नहीं हो जाती है। वो उनकी अपनी बात थी, अपना व्यक्तिगत राय उन्होंने दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे ना। लेकिन वो प्रधानमंत्री होकर, इतने बड़े पद पर होकर, संवैधानिक पद पर होते हुए जिन ढंग से वो प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी इसके पहले उनके ही लोगों ने कहा कि अरे काला धन वापस आ जाएगा
तो सबके खाता में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। उन्हीं के गृह मंत्री कह रहे हैं अरे ये तो जुमला था। ये बताइए, ये शोभा देता है? जनता के साथ इतना बड़ा इन्होंने कहा किसानों को कि भाई आपके 2022 आते आते आपके आय की फसल दोगुनी हो जाएगी। क्या हुआ? आय की फसल जो है दुगनी तो हुई नहीं, महंगाई जरूर दुगनी हो गई। इन्होंने कहा कि किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा, दिए, वो भी बिना ब्याज के, वो भी जुमला निकला। 2,000 6,000 सालाना तो दे रहे हैं किसानों को ना। 6,000 सालाना से क्या होता? वो तो किसानों का ही पैसा है ना। इससे पूर्व में भी सरकारें दी थी, ये थोड़ा सा अपना मुहर पूर्व में मिलती थी क्या? भाई ये सरकारें किसी न किसी रूप में देती थी, लेकिन ये लोग अपना झंडा बैनर फोटो लगाकर जिस ढंग से इन्होंने वोट मांग रहे हैं, ऐसा शोभा नहीं देता है। ये आप जान लीजिए, ये ढंग से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो इतनी झूठी पार्टी इन्होंने अपना काम किया है झूठे वादे पे। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ लोग और जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका क्या मानना है, क्या साइकिल सच में चल रही है या कमल खिल रहा है? साइकिल तो बहुत आगे चल रही है। क्यों, कोई एक रीजन बता दीजिए, साइकिल क्यों चाहिए आपको? क्योंकि विकास के मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब रोजगार- राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जो अखिलेश यादव हैं वो विकास करेंगे। जी जी, 12 से 17 किए थे क्या? बहुत किए थे। जैसे कोई काम बताइए एक दो। जैसे जमीनी स्तर पर आप देखिए 108, 102 और डायल 100, ये सारे मछली शहर के लिए क्या किए थे ये बताइए। मछली शहर के लिए भी तो काफी हमारे यहाँ के जो विधायक थे ये लोग तो भी रोड के, तकरीबन दो पंचवर्षीय विधायक रहे हैं शायद हाँ हमारे। यहाँ काफी काम किए हैं। रोड बहुत से रोड ऐसे बनवाए हैं। जो रोड बना है, लेकिन एक चीज़ बताइए, व्यापारियों को गढ़ मछली शहर कहा जाता है, तो क्या व्यापार पर भी कुछ जोर दिया गया था अखिलेश यादव की तरफ? अब व्यापारियों के लिए भी तो जोर दिया ही गया था। दिया गया था। आपको विश्वास है इस बार भी करेंगे? जी जी जी, उससे ज़्यादा भी करेंगे। उससे ज़्यादा करेंगे। जी जी। चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर कल अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए उत्साह तो काफ़ी है। खैर, यहाँ आएंगे अखिलेश यादव तो कल हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या बीजेपी पर तंज कसा और क्या क्या यहाँ के लिए वादा किया है। आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया, मैं आपके साथ अम्बुज यादव। धन्यवाद।